Wow, what an amazing collection we have got. This is AM brand, Aisha Mehra. India to India, पूरी दुनिया में नंबर 1. Of course, ma'am. You're the best. और ये है हमारा बेस्ट वेडिंग कलेक्शन. Hi Aisha, how are you? आ गई तुम? Good, how are you? बिल्कुल आ गई. मैं नहीं आती तो तुम्हारा वेडिंग कलेक्शन कौन डिसाइड करता? Yes, sure. क्या लक है मेरी मॉम को दो ऑप्शंस मिलेंगे. एक वो हॉट बॉय, सेकंड दिस क्यूट बॉय. Oh my God, मुझे देखा और नजरें ही नहीं हटा पा रहा. That means मेरा जादू चल गया. Oh God, seriously? खैर, इतनी प्रिटी तो मैं हूँ. And you? हाय, मैं शनाया खुराना. वरुण, आ गए पुत्र? तेरी बनाओ बिजी? जीते रहे, खुश रहे. मम्मी पापा ठीक है? जी 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 सब सही है. Hi पलकी. Hi Varun, how are you? I'm good. How are you? बस ठीक. Hi काव्या. How are you? I'm good. So, कपड़े आ गए हाँ? हाँ आ गए और सब एक से बढ़कर एक है. जो पसंद करना वो पसंद कर लो. तुम्हें तो कर ही लिया ना मैंने पसंद. मैं चाहता हूँ मेरी दुल्हनिया हमेशा खिलखिलाती रहे. दुल्हनिया? ओह, ओके. तो ये इस घर का बेटा नहीं, मतलब ये लुथरा नहीं, ये इस घर का होने वाला दामाद है. वैसे वरुण, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने एक बात सुनी है. हर दूल्हा शादी के दिन अपनी दुल्हन को सबसे ज्यादा खूबसूरत देखना चाहता है, राइट ना? बात तो आपने बिल्कुल सही कही है मम्मी जी. पर ये बात ना मेरी काव्या के ऊपर लागू नहीं होती है. क्यों? वो क्या है ना कि मेरी काव्या पहले से इतनी खूबसूरत है. यू नो, नेचुरल ब्यूटी. अब वो चाहे ऑर्डिनरी कपड़े पहने या डिजाइनर कपड़े पहने, वो कपड़े उसे खूबसूरत नहीं बनाते हैं. जब काव्या कपड़े पहनती है ना तो कपड़े खूबसूरत होते हैं. Oh, that's so sweet. काबू देख ले, वरुण तुझसे कितना प्यार करता है. वैसे शादी है, I mean, कब है शादी? एक्चुअली पंडित जी कल आने वाले हैं मुहूर्त निकालने के लिए, तो कल ही शादी की डेट फिक्स हो जाएगी. Wow, that's great. Congratulations. नाइस यार. बाय द वे पलकी, तुमने बताया नहीं क्या इनको मेरी स्टडीज के बारे में? मैं खुद ही बता देती हूँ. वो क्या है ना, मैंने फैशन डिजाइनिंग में डिप्लोमा किया है. पानी दे. क्या हुआ? तेरी ये हालत क्यों हुई है? वो प्रीता, उसने मुझे रोड पे पकड़ लिया, डराने लगी, धमकी देने लगी कि मैंने अगर फिर से उसकी बेटी पे हाथ उठाया तो अच्छा नहीं होगा, वो सीधा घर आ जाएगी. वो सृष्टि भी उसके साथ ही दोनों मिलकर धमका रही थी मुझे, अगर वो लोग घर आ गए तो मेरा क्या होगा. मैं तुझे पता है ना. बेब्स रिलैक्स. तू इतना क्यों डर रही है? देख, तू अगर उनसे डरेगी ना, वो तुझे और भी डराएंगे. एंड व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? तू तो ऐसी नहीं थी. हाँ, you're a strong woman, जिसने लुथरास को हिला के रख दिया और उन्हें पता तक नहीं चला. और तू उन दो बहनों से डर रही है. Why? क्या करूं? वो लोग अगर घर आ गए तो मेरी तो सालों की मेहनत पे पानी फिर जाएगा. मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे करना क्या चाहिए. बेब्स, एक बात बोलूं? देख, आज मैं तुझसे झूठ नहीं बोलूंगी, सच कहूंगी. मुझे नहीं लगता तू उस प्रीता से जीत सकती है. नेवा, तुझे अगर उस प्रीता से जीतना होगा ना, तो उससे पीछा छुड़ाना होगा. What do you mean? You know it very well. ओके दादी जी, ये रहा आपका सूप. चलिए जल्दी से एक सिप लीजिए. कम ऑन फास्ट. देख ना राखी, ये क्या कर रही है? बहुत ज्यादा कर रही है. पता है, जितनी मासूम और सीधी लगती है ना, उतनी है नहीं. अरे दादागिरी कर रही है, जैसे मैं दादी नहीं ये दादी है. जबरदस्ती सूप पिला रही है मुझे. क्यों मम्मी जी, क्या बात है? सूप अच्छा नहीं है क्या? नहीं, सूप तो अच्छा है, लेकिन अगर पहले पता होता कि सूप इतना टेस्टी है तो मैं मना नहीं करती ना.
वैसे मैं क्या कहना चाह रही थी कि ये लड़की जैसे दिखती है वैसे है नहीं। वैसे दादी आपको पता है पलकी को ने ये सूप बनाना मैंने सिखाया था। अच्छा, वैसे पलकी, मुझे पूरा यकीन है तुम्हारी माँ बहुत अच्छा खाना बनाती होंगी। माँ के संस्कार पहले बेटियों में आते हैं। ये बात तो आपने बिल्कुल ठीक कही। आपको पता है हमारी माँ के हाथों में ना बहुत स्वाद है, वो बहुत ही टेस्टी खाना बनाती है। और दादी, अगर आपको भूख ना भी हो ना तो उनका खाना सुनकर ही भूख लग जाती है। बाय काव्या, अरे तुम लोग जा रहे हो? नहीं, मतलब अभी सिर्फ जाने की तैयारी है। तुम बताओ ना, कोई काम है? I mean, कोई अर्जेंट काम है तो मैं रुक जाऊंगी तुम्हारे लिए। सच अ स्वीट हार्ट सुनाया। वो तो मैं हूँ बचपन से। बट लाइक सीरियसली, अगर तुम्हें किसी भी चीज की हेल्प चाहिए ना, प्लीज मुझे बताओ ना। मैं ना 24/7 तुम्हारे लिए रुक सकती हूँ। अरे 24/7 की फिलहाल जरूरत नहीं है। एक्चुअली अभी भी ना कुछ खास काम नहीं है, बट कल है। ओके। मेरी शादी है ना, तो उसके सारे इवेंट्स की ड्रेस फाइनल करनी थी, तो तुम हेल्प कर सकते हो? ओह माय गॉड, शादी की ड्रेस! तुम्हें पता है, यू नो ना, मैं फैशन डिजाइनर। सारे काम धाम छोड़कर ना सिर्फ तुम्हारी ड्रेस सिलेक्ट करने आऊंगी। सीरियसली, तुम्हें पता है जब तुम्हें सब देखेंगे ना वो तुम्हें देखते ही रह जाएंगे। सीरियसली, बहुत सुंदर लगोगी तुम। वैसे एक बात बोलूं काव्या, तुम ना मुझे बहुत अच्छी लगती हो। आई लव यू यार। आई लव यू यार। यार ये किसका हो सकता है? एक्सक्यूज मी, खबरदार जो हमारे घर को चीप कहा था। घर चाहे छोटा हो या बड़ा, घर मंदिर होता है, चीप नहीं होता है। चीप मेंटालिटी होती है तुम जैसे लोगों की। तुम दोनों से ना जितनी मर्जी बकवास करवाना, दोनों मास्टर हो ना उसमें। बकवास का तो पता नहीं, लेकिन मास्टर ब्लास्टर तो हम लोग है। और ज्यादा चूचा पाट करेगी ना तो कल स्वैग वाली एंट्री मारेंगे लूथरा हाउस में और तेरी एग्जिट करवा देंगे उस घर से, समझी? कल क्या, मैं तो सोच रही हूँ अभी जाती हूँ तुम्हारे घर लूथरा हाउस और सबको तुम्हारी असलियत बताती हूँ कि हमारे घर के बाहर खड़ी होकर ताका झाकी कर रही थी। बताओ दी, ऐसी होती है रईस घर की औरतें, दूसरों के घर में ताका झाकी करती है। नाम बड़े दर्शन छोटे हैं। जस्ट शट अप। मेरी गलती थी जो मैं यहाँ आई, मुझे तो यहाँ आने नहीं चाहिए था। मैं आई क्यों हूँ यहाँ पे? हाँ तो यही तो हम तुमसे पूछ रहे हैं, क्यों आई तुम यहाँ? सही बोला तूने सृष्टि, ये ना शक्ल से ही बहुत कनिंग लगती है मुझे। मुझे पता है दी क्यों, लेकिन अभी नहीं बताऊंगी। क्या? अरे वही ना जो पुलिस पकड़ के ले जाती है और वो फिर बड़ी बदनामी होती है चोरी के इल्जाम में। उसे क्या कहते हैं ना, वो अरेस्ट। हाँ अरेस्ट। क्या? हाँ, उसने ना पलकी के ऊपर वो चोरी का इल्जाम लगाया, बड़ा तमाशा हुआ था और उसे अंदर अरेस्ट कराने वाला था। क्या बोल रहे हो मामा? आई मीन जब मैं यहाँ नहीं थी तो कितना सब हो गया, किसी ने मुझे कुछ बताया ही नहीं। अरे बहुत कुछ हो गया, पूछो मत अब। हाँ देखो मॉम, मुझे ना ये ट्रेलर वेलर मत बताओ, मुझे सीधा पिक्चर पे आओ, पूरी बात बताओ क्या हुआ था। अरे सब बता दूंगी, बाद में बताऊंगी, बड़ी लंबी कहानी है। अरे तो क्या हो गया? मैं कौन सा बिजी हूँ, मैं बिल्कुल फ्री हूँ। प्लीज आप मुझे अभी बताओ क्या हुआ था। अरे बताते बताते रात हो जाएगी लड़की, बाद में बता दूंगी कभी। अरे यार मम्मी तो क्यों हो गया, होने दो ना रात। मैं यही तो रहती हूँ आपके साथ, आपके इसी घर में रहती हूँ ना। देखो मम्मी प्लीज अभी ना और एक्सक्यूजेस मत बनाओ, मुझे सारी बातें सुनिए, अभी बताओ। तू भी ना बड़ी जिद्दी है, मानेगी नहीं ना? नहीं, सुन के ही रहेगी। हाँ अभी बताओ। ठीक है फिर सुन। अब सुन ली पूरी कहानी, समझ गई? अब सतर्क रहना। कितनी जल्दी याद आई मेरी। अरे दो पोते हैं मेरे पास, लेकिन दादी के लिए टाइम नहीं है तुम्हारे पास। अरे क्या ऐसे गुस्से में ना और सुंदर लगते हो, कमाल कैसे कर लेते हो ये? थैंक यू। लेकिन अरे देख क्या रहे हो मुझे, जैसे मैं बहुत पुरानी मरीज हूँ। अरे कैसी बातें कर रही हैं आप? मरीज? आपकी उम्र ही क्या है? Just sweet 16, just like my first girlfriend. I love you, दादी। अरे दादू अभी तो बस बनाओ मत अभी। मुझे एक बात बोलनी थी, मुझे गार्डन लेके जाओ। मुझे वहाँ गाना है, उड़ती फिरूं, गगन में घूमूं, झूमना है, डांस करना है, वाह। उसके बाद जो डॉक्टर मुझे टॉर्चर करेगा वो आपके पैर में लगी है चोट और आपको जाना है बाहर। उफ, मुझे जाके वॉक करना है। हाँ तो समझ ही नहीं रहे। अच्छा ठीक है, आपको वॉक पे जाना है ना? हाँ। एक काम करते हैं, रूम में ही वॉक करवा देते हैं ना यहाँ पर। इस कमरे में, अरे इस कमरे में ऑक्सीजन नहीं है, ठंडी हवा नहीं है, बंद है, घुटन महसूस होती है मुझे। मैं तो जाऊंगी बाहर।
देखो वहाँ पे भी जाएंगे। और गार्डन क्या, हम लोग वर्ल्ड टूर पे जाएंगे। तो करण तो प्लानिंग कर रहा है, लेके जाएगा नहीं? करेक्ट करेक्ट करेक्ट। करण तो प्लानिंग कर रहा है आपकी वर्ल्ड टूर। क्या ले जाओगे? तू क्या ले जाएगा मुझे वर्ल्ड टूर पे? मैं खुद ही चली जाऊंगी वर्ल्ड टूर। तुम लोगों से ना वो पलकी अच्छी है, कितना प्यार करती है मुझे, कितना ख्याल रखती है, उसके साथ मैं बड़ी खुश रहती हूँ। पलकी कौन? आपकी वो नई डॉक्टर? हाय हाय, मतलब वो नई डॉक्टर क्या है, अपने पोतों को बोले? नो 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 नो, वो मेरी डॉक्टर नहीं है, वो मेरी डॉटर। बाप रे, डॉक्टर बनाया मैंने उसको अपना। हाँ, क्या बात है। चुप कर, मेरी बात सुन अभी। याद है बहुत साल पहले ऋषभ, तू मुझे हॉस्पिटल लेके जा रहा था, मैंने कहा ना। तूने कहा अच्छा डॉक्टर घर पे ले आते हैं, मैंने कहा ना। फिर भी तू एक डॉक्टर घर ले आया प्रीता को। कितना ख्याल रखा उसने, मेरे पैरों का दर्द भी मिटा दिया उसने। शुरू में उसके साथ बहुत नोकझोंक होती थी, बड़ी लड़ाई होती थी, बाद में उससे मैं प्यार करने लगी। लेकिन अब मुझे वो लड़की मिल गई है जो मेरा दर्द ही नहीं, मेरी जिंदगी का दर्द भी गायब करेगी, इस घर का दर्द भी गायब करेगी। समझे? समझे? आपका तो दर्द मिटा दिया दादी, लेकिन मुझे दर्द देकर हमें खुशी होगी। तू मुस्कुराता है ना तो हमें सुकून मिलता है, हमें अच्छा लगता है। प्रीता जी इस घर से दूर नहीं गई हैं, हम सबके दिलों में और तेरे दिल में। उनको कहीं बाहर नहीं ढूंढना। मैं देख प्रीता जी का नाम लेते कैसे मुस्कुरा रही, कितना मिस करती हैं। बात किया कर उनके बारे में। तुझे याद है एक मैं और एक तू प्रीता को कितना हेट करते थे, इतना छेड़ते थे कि बस इस घर से निकल जाए कैसे भी। तरीके ढूंढते थे उनको भगाने के। एग्जैक्टली। लेकिन बाद में कितनी प्यारी थी वो, कितना प्यार करते थे हमसे, है ना? मैं कहती हूँ भगवान को कि मुझे तो व्हील चेयर पे बिठा दे भगवान, लेकिन उसके बदले में प्रीता वापस कर दे, मुझे मंजूर है। और भगवान सुन लेगा आप कैसे भी बोलोगे। वैसे आजकल कौन सी फिल्में देखते हो जो इतने इमोशनल डायलॉग मार रहे हो? बकवास मत कर। दादी प्लीज ऐसी बातें मत किया करो। मैं प्रीता को जल्दी वापस कर लेकर आऊंगा। कैसे? कैसे भी, कुछ भी करके मैं प्रीता को इस घर में वापस लेकर आऊंगा। ना प्रॉमिस यू, गॉड प्रॉमिस, आपकी कसम। सच में अगर तू ले आएगा ना तू तो चमत्कार ही हो जाएगा। तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगी कि आप वो मिस्टर करण लूथरा के बारे में सोचना बंद कर दो। सोचना बंद कर दोगे तो ख्याल भी नहीं आएगा और सपने भी नहीं आएंगे, है ना? इतना इजी होता तो मैंने पहले ही नहीं कर दिया होता, लेकिन मेरे दिमाग में क्या आ रहा है क्या नहीं, उस पे मेरा इतना कंट्रोल नहीं है ना। एक मिनट, आपको आपके सोच पे कंट्रोल नहीं है ना, तो मैं आपको कुछ नई प्रॉब्लम्स दूं सोचने के लिए। तू ना बस मेरा मजाक उड़ा ले, जस्ट बिकॉज आई ओपनड अप टू यू। अरे नहीं दी, अच्छा ठीक है, आपको अगर सोचना ही है ना तो आप राजवीर के बारे मेरे बारे में सोचो ना। देखो अगर आप मेरे बारे में सोचोगे ना तो आपको सिर्फ मेरे ख्याल आएंगे, मेरे सपने आएंगे। बताओ कितना मजा आएगा ना। इससे क्या होगा कि आपके दिलो दिमाग पे मैं राज करूंगी, आप क्योंकि मेरे बारे में सोचते रहोगे और ऐसे सपने सोच घर के घर में ही रहेंगे, है ना? तेरी सोच कभी नहीं बदलेगी, तेरा हमेशा यही मन करता है कि सारी दुनिया बस तेरे बारे में सोचे। ठीक है भाई, तेरे बारे में सोच लेंगे। ट्रेन पे अच्छे से बैठा दिया ना उसे? अरे बैठा भी दिया और रवाना भी कर दिया। बोल रही थी कि हॉस्टल पहुंच के आराम से फोन करेगी। बाबूजी। है मम्मी, अब मम्मी यार ये बल्कि कैसे कपड़े पहनती है? आप इससे मना नहीं करते हो क्या? एकदम बहन जी ऐसे। आपको पता है आज ना हम लोग लूथरा हाउस गए थे, वहाँ मैं इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही हूँ कि मैं वो, पर इसको देख कर ना एक सीरियसली मेरा तो स्टेट और स्टेटस दोनों लो हो गया। अच्छा लूथरा हाउस? हाँ लूथरा हाउस। एक्चुअली माँ बाबूजी, वो अविनाश अंकल जिन पेशेंट की बात कर रहे थे ना, जिन्हें 12 घंटे की डॉक्टर चाहिए थी, वो पेशेंट कोई और नहीं बल्कि शौर्य और काव्या की दादी है जो लूथरा हाउस में रहती हैं। बट वो लोग बहुत अच्छे हैं, डोंट वरी, आई विल मैनेज। अरे चुप क्यों हो गई? आगे भी तो बोलना, इतनी सी बात हो रही थी, आगे भी तो बता। आगे का क्या? अरे मैं ही बता देती हूँ। आपको पता है वो ये जो काव्या है ना, उसके सारे कपड़े ना मैं ही डिजाइन करने वाली हूँ। अब आपको तो पता है ना मैं कितनी बड़ी फैशन डिजाइनर हूँ और ना कितनी अच्छी डेकोरेटर भी हूँ।
बस एक बात तो माननी पड़ेगी मम्मा आपको, मेरा लगना बहुत ही अच्छा है। आप देख रहे हो आते इतना बड़ा ऑर्डर हाथ लग गया है ना। इतनी भी क्या एक्साइटेड हो रही है? मतलब उनके लिए इतना सब कुछ करने के लिए क्यों मरी जा रही है? ये भी क्या पागलपन है? एक्सक्यूज मी, इसे पागलपन नहीं, इसे दोस्ती बोलते हैं। और तुझे नहीं पता, मैं और काव्या ना आपसे फ्रेंड्स हैं, ठीक है? और तू प्लीज हमारी दोस्ती के बीच में मत आ, फ्रम्पी कहीं की। शनाया, तू अपनी बड़ी बहन से ऐसे बात कर रही है, उसके लिए तू मुझे दूर कर देगी? अरे तुम पागल है, तुझे थोड़ी दूर करूंगी। बल्कि ना मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है, मैं ना तुझे मेरे टाइप का बना दूंगी। तू देखना मम्मा, मैं ना इसका कल एक अमेजिंग सा मेकओवर करूंगी, ठीक है? बल्कि ना मैं आज रात को ना इसके लिए अमेजिंग ड्रेसेस निकाल दूंगी। मेरे पास कुछ ड्रेसेस हैं बेबी, जिसको ना मैं तेरे लायक बनाना खूब अच्छे से जानती हूँ। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं जैसी हूँ ना, मैं वैसी ही ठीक हूँ। मुझे कोई मेकओवर शेकओवर नहीं करना। और बाबूजी, आप ना इसे समझा दो, जब देखो तब मेरे कपड़ों के पीछे पड़ी रहती है ये लड़की। अरे एक तो वो इतनी बड़ी डिजाइनर तेरे कपड़े चेंज करवा रही है, वो तुझे ना वो मेट्रो स्टाइल क्या कहते हैं वो मम्मी, रेट्रो। मेट्रो क्या होता है? मेट्रो में थोड़ी लेके जा रही हूँ उसको। हाँ वही, तू समझ गई ना? हाँ वही, तुझे रेट्रो स्टाइल मतलब कि वो 80s और 70s के कपड़ों से निकालकर सीधे आलिया भट्ट बना देगी, है कि नहीं? यस यू गॉट इट। बाबूजी क्या मुझे ऐसे मत देखो, देखो मैं तुम दोनों बहनों के बीच में आने वाला नहीं। गुड। एक बात है, अगर तू मेरा मेकओवर करने चाहती है तो मेरी एक शर्त है। ओके, क्या है बता? तू घर पे क्या कर रहा है? घर पे क्या कर रहा है मतलब? और कहाँ जाऊँ? आ जाऊं मतलब आज संडे है ना, तू तो संडे को भी ऑफिस जाता है। तुझे तो काम का इतना शौक है कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे सब तूने भाई बहन बना दिए। क्यों? ना सैटरडे ना संडे ना मंडे, कुछ तेरे लिए नहीं है सब। ऋषभ, क्या बेबी जैसी बातें कर रहा है? क्या बेबी कौन? बेबी कौन? बेबी कौन? बेबी मतलब बच्चों जैसी बातें। अरे यार, अरे क्या तुझे बच्चों? अच्छा वाह, बता तो याद है जब हम छोटे थे, हम दोनों को स्कूल जाने का शौक तो था? बिल्कुल भी नहीं था। हम पूरा हफ्ता वेट किया करते थे कि संडे कब आएगा। तब ना हमारी पूरी लाइफ इस संडे मंडे में अटकी हुई थी। लेकिन एक बात कहूं, लेकिन ना तेरी गाड़ी अब भी उसी संडे मंडे पे अटकी हुई है। How was that? Oh, nice catch, हैं? भाई वो तेरा भाई कैच तो अच्छी होगी, सेम ब्लड, इतना असर तो आना चाहिए। एक भाई क्रिकेटर है तो दूसरा भाई कैच। ये तो करण जीजू की आवाज है। राजवीर, ये ले तेरा फोन। अरे फोन राजवीर को क्यों दे दिया? काव्या का फोन था ना, तूने बात नहीं की? अरे थैंक यू बोलना था उसे, मेरी भी बात करा देती। दी, वो काव्या का फोन नहीं है, वो राजवीर के बॉस का फोन है। उन्होंने शायद काव्या के नंबर से राजवीर को फोन किया होगा। हेलो हेलो राजवीर, अभी तुमसे पहले किसी ने मुझसे बात की थी, किसने हेलो कहा? कौन था वो? नहीं, कोई भी तो नहीं था फोन पर। राजवीर, तुमसे पहले किसी ने मुझे हेलो कहा है। मैं पूछ रहा हूँ कि कौन था वो, प्लीज। मिस्टर लूथरा, मैं आपसे कह रहा हूँ फोन पर कोई भी नहीं था, शायद आपको गलतफहमी हो गई होगी। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा एक काम करो राजवीर, तुम घर आ जाओ, इम्पोर्टेंट काम है, जल्दी। ओके। सब ठीक है ना? ओके, अब मंदिर चलें। जाके पूजा की थाली लिया, निकलते दिख दे। मेरी चाय रखी हुई है लेकिन आके अरे अच्छी वाली चाय पिलाऊंगी, जा फटाफट लेके आ। कुछ हुआ क्या? वही सच जो हुआ, मेरा सच जो आपने रिवील किया। नहीं, अब तक तो नहीं, लेकिन हाँ बता सकती हूँ। What do you mean? मीन शौर्य, यही तो मैं कह रही हूँ कि मीन होना थोड़ा कम कर दो प्लीज। मतलब अपना काम निकल जाता है, उसके बाद किसी को चोट लगे, किसी की फैमिली खराब हो, नाम खराब हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता तुम्हें। थोड़ी इंसानियत तो लाओ अपने अंदर। नहीं तो हो सकता है कि तुमने जो किया वो मैं सबको बता दूं। मुझे धमकी दे रही हो आप? धमकी नहीं दे रही शौर्य, सिर्फ समझा रही हूँ, क्योंकि अब तक तुमने जो किया ना वो मैंने किसी को नहीं बताया है। और हाँ, तुम जानते हो ना कि पलकी को भी सब कुछ पता है, वो सब कुछ जानती है।
लेकिन यू शुड बी थैंकफुल टू हर कि सिर्फ मेरे कहने पर वो चुप रही। उसने किसी से कुछ नहीं कहा, ना कोर्ट में ना अदरवाइज। एंड यू शुड बी थैंकफुल टू राजवीर ऑल्सो, क्योंकि उसने भी इन्वेस्टिगेशन बंद करा दी। जानता वो भी सब कुछ है। अगर वो जिद पर अड़ जाता ना तो कोई तुम्हें नहीं बचा पाता, मैं भी नहीं। Just shut up, okay? मेरी बहन होकर आप औरों की साइड देती हो। आपको You know what? I don't want to talk to you. शौर्य, क्या हुआ बेटा? इतना परेशान क्यों है? मॉम, आपको नहीं पता क्या हुआ? वो राजवीर हमारे ऑफिस में काम कर रहा है। सब उसके काम से कितने खुश हैं। पूरी फैमिली उसकी साइड है। मुझे ये सब देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता मॉम। बहुत हर्ट फील होता है। और आप कब से कह रही हैं कि कुछ करेंगी, कुछ बड़ा करेंगी? आखिर कब मॉम? मुझे नहीं लगता आप कुछ करने वाली हैं। बेटा, मैं ना तेरी बाकी फैमिली जैसी नहीं। अगर कहा है कुछ करूंगी तो करूंगी। पर कब मॉम? आप कुछ करेंगी भी या मेरी इंसल्ट ऐसे ही होती रहेगी? बस बेटा, जितनी इंसल्ट होनी थी हो गई, अब और नहीं। देखना, मैं कुछ बहुत बड़ा करूंगी। और आप ये कब करेंगी मॉम? अब इसी वक्त हर इंसान जिसने तुझे हर्ट किया है ना, उसका चैप्टर क्लोज करूंगी। हर बात का चैप्टर क्लोज करूंगी। बस तू देखता जा कि अब तेरी मॉम क्या करती है। लेकिन आप क्या करेंगी और ये सब कैसे करेंगी? कोई बात नहीं दादी, दर्द को जाने में ना थोड़ा वक्त लगेगा। हाँ। लेकिन आपके केस में ना वक्त थोड़ा कम लग सकता है। I mean, अगर आप मेरी बात अच्छे बच्चों की तरह मानेंगी ना तो आप जल्दी ठीक हो सकते हो। ओके, क्रैम्प्स तो नहीं हो रहे ना? नहीं। इट लुक्स बेटर, बट मुझे थोड़ा सा ना हल्का गुनगुना पानी करना पड़ेगा आपके पैरों के लिए। आपने फिर पिलो नहीं रखा अपने पैर के नीचे। बिना पिलो के पैर नीचे मत रखिए, वरना स्वेलिंग जाएगी ही नहीं। मैं हॉट वाटर बैग लेकर आती हूँ और फिर आपके पैर पे रखती हूँ। जस्ट आई। अच्छे बच्चों की तरह। कमाल है, मैं दादी हूँ, इस घर की बड़ी हूँ, बच्चा बोल रही है मुझे। कमाल की लड़की है ये। हाय निधि मैम, कैसी हैं आप? कब से इंतजार कर रहा था मैं आपका। कौन हो तुम? क्या चाहिए? मैं आपका काम कर सकता हूँ। मतलब? देखा मैंने सुबह आज मंदिर के बाहर गाड़ी अच्छा चलाती है। क्या देखा? हाँ? क्या देखा? क्या किया मैंने? कुछ नहीं किया मैंने। अच्छा, तो आपको मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं, मैं ये बात प्रूव कर सकता हूँ कि आज सुबह आप उस औरत को जान से मारने की कोशिश कर रही थी जिसे मिस्टर लूथरा ढूंढ रहा है। प्रीता, मैं इसमें पट्टी वट्टी सब करूंगी जैसे कि कोई डॉक्टर करता है। सृष्टि? हाँ, क्योंकि अचानक से उसे याद आ गया कि उसकी बहन फिजियो है, पलकी जूनियर डॉक्टर है, तो वो क्यों पीछे रहे। तो उसने भी एक डॉक्टर की तरह मेरे वो छोटी सी खरोच का ट्रीटमेंट किया है। वैसे एक बात बोलूं आपको? जी। मैं ना देख रही हूँ जब से आप यहाँ आए हो ना कुछ आपके साथ हो रहा है। मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम एक छोटी सी पूजा रख ले। ये जो भी संकट है ना, जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है, ये सब कुछ शांत हो जाएगा। क्या बोलते हो? क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं सोच रही थी कि अजीब तो कुछ मुझे भी लग रहा है। खैर, ये भारी चोट वगैरह इसके बारे में इतना नहीं सोच रही जितना कि मेरा मन भी कुछ बेचैन सा है। मतलब क्या? मैं समझी नहीं। वही तो, अब मैं आपको नहीं समझा सकती क्योंकि मुझे खुद ही नहीं समझ आ रहा कि मेरे साथ हो क्या रहा है। पर हाँ, ये पता है कि सब कुछ नॉर्मल नहीं है, कुछ एक अजीब सी फीलिंग है। ऊपर से आपने ये कह दिया, इससे पहले सृष्टि ऐसा कह रही थी। अब वो सही बोल रही थी या गलत बोल रही थी मैं कह नहीं सकती, लेकिन अब सब लोग ही नोटिस कर रहे हैं तो पता नहीं, शायद कोई बात होगी।
बस शांत हो जाओ। सही गलत इन सब चीजों में मत पड़ो। पता है इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो ये बोल सके कि ये चीज सही है और ये गलत। ठीक है, बस एकदम शांत रहो। और क्या सोच रहे हो आप, क्या बोलना चाहते हो, खुल के बताओ। खैर मैं क्या सोचती हूँ वो तो मैं खुद ही नहीं समझ पाती, लेकिन सृष्टि क्या कह रही थी वो आपको बताती हूँ। वो भी मुझे यही कह रही थी कि बार बार कोई ना कोई मुसीबत आ रही है तो उसे ऐसा लगता है कि जैसे कोई जानबूझ के मेरे साथ गलत करने की कोशिश कर रहा है, क्या मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। पता नहीं, पर हो सकता है कि जो सृष्टि कह रही है वो सही हो। अच्छा, वैसे एक बात बताओ, मैं तो आपसे हमेशा अपने दिल की बात कर लेती हूँ। मुझे ऐसा तो लगता है कि इस शहर में मेरा कोई तो पुराना रिश्ता है। किसी को तो मैं बहुत गहरे तरीके से जानती थी। अब उन पुराने रिश्तों में कोई मेरा दुश्मन है या मुझसे बदला लेना चाहता है, ये बात मुझे समझ में नहीं आती। काव्या, ये ड्रेस कैसा है? I mean, इसका फैब्रिक, कलर, डिजाइन कितना अमेजिंग लग रहा है ना। I think तुम्हें ये ट्राई करना चाहिए। तुम्हें कैसी लगी? हाँ यार, इट्स रियली ऑसम। दो मैं ट्राई करती हूँ। Here you go। वैसे सच कहूँ ना तो इसकी तो सारी ड्रेसेस बहुत अच्छी, और अगर इन ड्रेसेस को मैं पहनूंगी तो ये तो और भी सुपर्ब हो जाएंगी। Let me try it. This one. Wow. मैं क्या सोच रही थी कि इसकी फिटिंग करवानी पड़ेगी। मैं बस इस ड्रेस का ना वो फैब्रिक देख रही थी कि इसका फैब्रिक कैसा है, I mean, ना, लेकिन अच्छा है इसका फैब्रिक, काफी अच्छा है। मुझे नहीं पहचानती। पहचानती हूँ लेकिन जानती नहीं। कितनी दर्द भरी है तेरी मेरी प्रेम कहानी, कितनी दर्द भरी है तेरी मेरी प्रेम कहानी। सात समंदर क्या तुम मेरी धड़कन महसूस कर सकती हो? आंखों में है पानी, मैं दिल से दिल मुझसे करता हो, मैं दिल से दिल मुझसे करता है जब तेरी बातें सावन आने से पहले हो जाती है बरसातें। ओ घर आजा परदेसी कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी, ओ घर आजा परदेसी कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी। पर्वत कितने ऊंचे कितने गहरे होते हैं, पर्वत कितने ऊंचे कितने गहरे होते हैं। कुछ मत पूछो प्यार पे कितने पहरे होते हैं। इश्क में जाने क्या हो जाता है ये रब ही जाने, तोड़ के सारी जाते हैं भी। नो प्लीज। हाँ, खड़े क्यों हो गए? बैठो बैठो बैठो। अब ये राजवीर,
अच्छा राजवीर, एक बात बताओ, तुम वो जुनेजा वाला प्रोजेक्ट जानते हो, लोनावला में जो था 2016 में, रिमेम्बर? 2016 का प्रोजेक्ट है, उसमें वो कॉलेज जाता था उस टाइम, उसने बिजनेस भी नहीं ज्वाइन किया, उसको कैसे पता होगा 2016 का प्रोजेक्ट कौन है? अब वही प्रोजेक्ट ना जिसमें उन्होंने एक 4 स्टोरी की बिल्डिंग खरीद ली थी, उसके आसपास की जगह भी ले ली थी, वहाँ होटल खोला था और उसी के सामने किसी ने ढाबा खोल दिया था। एग्जैक्टली। देखा ऋषु, माना कि 2016 में टीनेजर था, लेकिन काम के मामले में ही इज वेरी शार्प, ही इज ब्रिलियंट। मुझे पता था कि इसे सब कुछ पता होगा। तुम्हें क्या लगता है मैंने इसे ऐसी हायर किया कि मुझे एक और एम्प्लॉय चाहिए था, मैंने इसको हायर कर लिया। ही इज गुड। देखना, एक ना एक दिन तुम बुलंदियों को छुओगे, एंड आई एम श्योर अबाउट इट। हाय रियो। हाय रियो। ओह हाय। वेलकम टू लूथरा हाउस। ओह माय गॉड, आप तो ये ना रियो जो सेलिब्रिटीज को डांस सिखाते हैं, द फेमस कोरियोग्राफर, द स्टार मेकर, द सेलिब्रिटी रियो, राइट? ओह माय गॉड। Can I have a selfie, please? Sure, please. सैंडी, ये झुमकी वाली को क्या हुआ? कुछ अजीब नहीं लग रही? Oh my God, शौर्य, उस लड़की को नोटिस किया तुमने? Not really. कुछ तो ऑड है, अजीब लग रही है। लेकिन यार मुझे तो पहले से ज्यादा अच्छी लग रही है। सैंडी, तेरा क्या है? तुझे तो मिस मुंबई भी अच्छी लगी थी। कम ऑन गाइस, मिस मुंबई है, कुछ तो बात रही होगी ना उसमें। सैंडी, फ्रॉम व्हाट आई नो, वो लड़की जब मिस मुंबई बनी थी, वो उसी बोर्ड की मेंबर थी। पर एनीवे, मुझे अच्छी नहीं लगी। लेट्स गो। Rio, my man. What's up? Hey, Saurya. What's up, bro? All good. Anyways. अच्छा, मेरा वो एडिटेड सॉन्ग लेकर आए हो? I'm so sorry यार, भूल गया। No way. What are you saying? अब मैं कैसे प्रैक्टिस करूंगा? मुझसे बिना गाने के तो होगा नहीं। ब्रो, तेरा वो एडिट वाला सॉन्ग मेरे पास, मेरे घर पे। कूल। मैं लेके आता हूँ। कौन ब्रो? कार की। सैंडी यार, तू बड़ा शातिर। शौर्य बेटा प्लीज आज नहीं, घर में खुशी का माहौल है, रिहर्सल चल रही है, सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, तुमसे कोई कुछ नहीं कहेगा लेकिन मैं जरूर कहूंगी, प्लीज मेरी खातिर। ओके बाय। बैठ जा। Okay, ready, girls? Okay, from the beginning, let's start. 5, 6, 7, go. चला जैसी कवारा, फिर दासी कुड़ियां दे पीछे मारा मारा, इकट्ठा मोहल्ला सारा वेखदा नजारा, एक पीपड़ी दा अज किवें वजना नगाड़ा। हाँ बाबा, याद है, इसकी मेरी ये डील हुई है कि मैं इसकी सारी एक्सरसाइजेस अच्छे से करूंगी और इसके सड़े हुए सूप भी पीऊंगी। परफेक्ट, ये सही है। दादी, हम थोड़ी देर बैठ जाए? चल आजा। गिरीश, क्या हुआ? आपको कुछ चाहिए? हाँ एक्चुअली मैं अपना मोबाइल रूम में छोड़ आई हूँ, प्लीज ले आना जाके। आप रुकिए, मैं हूँ ना, मैं लेके आती हूँ। हाउ स्वीट। एक मिनट। भाभी, शनाया बहुत स्वीट है। अरे जनाब, आप कहाँ चल रही है? आपको हमारे साथ डांस की रिहर्सल करनी है। अब जल्दी से अपने लिए गाना बताओ, कौन से गाने पे करेंगे डांस? जल्दी बताओ, टाइम नहीं है, बताओ। हे हैंडसम, हमारे साथ डांस करोगे?
ऑफ कोर्स करेगा, क्यों नहीं करेगा? ऑफ कोर्स करेंगे डांस, क्यों नहीं करेंगे? करेंगे ना डांस ही। अच्छा रियो, एक ऐसा म्यूजिक सिलेक्ट करो जिस पे हमारे राजवीर भाई शाह और मो के साथ डांस कर सके, कुछ ऐसा जो उन पे सूट करे। है आपके पास ऐसा गाना? यस, आइए। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। हाँ, थोड़ा मुश्किल है पर दिल का मामला है। और वैसे ना, शौर्य के दिल का रास्ता पेट से नहीं, राजवीर से गुजर के जाता है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं यहाँ कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं तो करीना आंटी के रूम से आ रही थी। वो अपना फोन भूल गई थी, बस उन्हें वही देने जा रही हूँ। मैं घर या फोन की बात नहीं कर रही हूँ। तुम यहाँ इस घर में क्या कर रही हो? पलकी का समझ में आता है, डॉक्टर है, अपनी ड्यूटी कर रही है, पर तुम्हारा यहाँ क्या काम है? एक साथ इतने सारे सवाल? आप मुझे इंटेरोगेट कर रही हैं क्या? एज इफ आई एम अ क्रिमिनल। इंटेरोगेशन की जरूरत तुम्हें है? सीधा सीधा बताओ यहाँ क्या कर रही हो? वेल आई एम सॉरी, मैं ना आपको जवाब देने के लायक नहीं समझती, सो विल यू प्लीज एक्सक्यूज मी? घर वालों ने यही सिखाया? वेल अगर घर वालों के सिखाए से सीखती ना तो डेफिनेटली यहाँ नहीं होती, किसी बहुत बड़ी जगह पे होती, शायद डॉक्टर होती। मेरे डैड वही चाहते थे पर मैंने उनकी सुनी ही नहीं, इसलिए ना, हाँ, मेरे माँ बाप ने मुझे कुछ नहीं सिखाया। जो भी मुझे आता है ना वो सब आदत नहीं होती ना, उन्हें कभी ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए क्योंकि बॉडी इम्यून नहीं होती है ना। अभी अगर तुमने ठंडा पानी पी लिया तो तुम्हारा गला पकड़ लेगा, गला पकड़ लेगा तो तुम्हें सर्दी जुकाम हो जाएगा। और आजकल तो वैसे भी लोगों को चलते फिरते वायरल हो रहा है, न जाने किस किस टाइप की बीमारियां फैली हुई है। तुम्हें पता है, अगर तुम्हें सर्दी जुकाम हो गया ना तो 3-4 दिन लग जाएंगे ठीक होने में, और अगर गलती से वायरल हो गया तो 7-10 दिन, और अगर वो भी ठीक नहीं हुआ तो तुम्हें हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, फिर डॉक्टर तुम्हें एडमिट कर लेगा, इतना लंबा चौड़ा बिल बना देगा। जिस पल से देखा है तुझको मन ये पगल गया रे, पीछे पीछे देखो तेरे हद से निकल गया रे। हो जिस पल से देखा है तुझको मन ये पगल गया रे, पीछे पीछे देखो तेरे हद से निकल गया रे। तू जहाँ वहाँ लेके जाए ये राहें मोरी, कि तुझ संग बांधी, कि तुझ संग बांधी, कि तुझ संग बांधी ये मन की डोरी, कि तुझ संग बांधी ये मन की डोरी। क्या क्या? तो मेरी बात मानते हो या नहीं? तुम मानती हो? तुमने सुना ना मैंने क्या कहा? नहीं, हाँ मैंने सुना क्या कहा, लेकिन मैं तुम्हारी ओपिनियन जानना चाहता हूँ कि तुम मानती हो या नहीं। मुझे लगता है ना ऐसा हो जाना चाहिए। हाँ, तो मेरा भी यही मानना है। सच्ची? तो इसका मतलब तुम मुझे ले चलोगे? अगर मैं जो कह रही हूँ वो तुम मानते हो तो इसका मतलब तुम्हें मुझे ले जाने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए। कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ले चलूंगा, बस बताओ कब लेकर जाना है। आज रात? रात? हाँ। आज रात? तुम? आज रात? और मैं? ये सब रात में ही तो होता है। तो फिर ठीक है, ले चलूंगा। ठीक है। हाँ। ओके देन, तुम बाहर जाके सबके साथ बैठो, मैं चाय बना के लाती हूँ। ओके। ओके। I'll see you आज रात। आज रात। कि तुझ संग बांधी ये मन की डोरी, कि तुझ संग बांधी ये मन की डोरी, कि तुझ संग बांधी ये मन की डोरी रे रे रे, तुझ संग बांधी ये मन की डोरी। कमाल है, मेरी बात मान गया। ऐसे कैसे मान गया? इसे तो सबसे पहले मुझसे पूछना चाहिए कि मैं डॉक्टर होने के बावजूद भूतों में कैसे बिलीव करती हूँ। या थैंक्स अ लॉट। प्लेजर। अब सर प्लीज अंदर आइए ना। या प्लीज कम। अंदर तो आना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारे घर राजवीर, तुम बुलाओ अपने घर। करण सर, हाँ?
आप सोच क्या रहे हैं? आप हमें यहाँ तक ड्रॉप करने आए हैं, प्लीज घर के अंदर आ जाइए। नहीं, आज नहीं, आज तो वैसे ही बहुत लेट हो गया, रात बहुत हो गई है, अगली बार पशो। अरे आप इतनी दूर तक आए हमें ड्रॉप करने, अब घर नहीं आएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। प्लीज आइए ना। नहीं, अगली बार पक्का आऊंगा। ओके देन, बाय। कम ऑन राजवीर, मैंने तुम्हें भी ड्रॉप किया है। तुम भी चाय कॉफी के लिए तो पूछ ही सकते हो। नहीं, मैं पूछ सकता था, लेकिन आपने इन लोगों को तो मना कर दिया है, तो फिर मैं कैसे आपको। एक्चुअली करण सर, सीरियसली अगर आपके पास 5 मिनट भी है तो आप पानी, चाय, कॉफी कुछ तो पी लीजिए। नहीं, आप लोग समझे नहीं, मैं राजवीर के साथ में मजाक कर रहा था। आप जस्ट जोकिंग। ओके। मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। श्योर। बाय, गुड नाइट। ओके, थैंक यू सर। गुड नाइट। गुड नाइट। हाय, तुम तीनों यहाँ? अब हम जस्ट अभी आए। अच्छा, मैं तेरे ही घर जा रही थी मिर्ची लेने के लिए। मिर्ची? हाँ, तू इतनी बार शक्कर लेने के लिए आ सकती है, तो हम मिर्ची लेने के लिए नहीं आ सकते? मजाक कर रही हूँ। ऑफ कोर्स आप आ सकती हैं, प्लीज आइए ना। राजवीर, तू घर जा, आराम कर, मैं अभी आती हूँ। हाँ हाँ जी। सजदा ये हंसी तो प्रीता की है। प्रीता पलकी के घर पे गई है। गाड़ी तो मैं यहाँ पे पार्क नहीं कर सकता। हाँ, ये साइड में पार्क कर देता हूँ और पलकी के घर जाता हूँ।